सो हेलो गाइज, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। ब्रीडिंग सिस्टम फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन और मेटिंग पैटर्न को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था है। यह निर्धारित करती है कि किसी प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डिफरेंट प्लांट में ब्रीडिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से वर्क करती है, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, एडाप्टेशन तथा रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, ब्रीडिंग सिस्टम वो सिस्टम होती है जो प्लांट में पाई जाती है और ये डिसाइड करती है कि उस प्लांट में जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये सिस्टम कहलाती है और ये जो है डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट हो सकती है। डेफिनेशन: प्लांट्स में पोलैन और ओव्यूल के बीच फर्टिलाइजेशन कैसी होगी तथा मेटिंग किस टाइप का होगा, इसे नियंत्रित करने वाली व्यवस्था को ब्रीडिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एंथर से जो है पोलैन तथा पोलैन के द्वारा जो है ओव्यूल में जा करके फर्टिलाइजेशन का होना ब्रीडिंग सिस्टम से ही कंट्रोल किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम: ब्रीडिंग सिस्टम केवल रिप्रोडक्शन को नहीं बल्कि स्पीसीज की जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी इम्पैक्ट करती है। फर्स्ट है इंश्योर्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ब्रीडिंग सिस्टम फर्टिलाइजेशन को सफल बनाने में हेल्प करती है, इससे सीड और फ्रूट्स का जो है डेवलपमेंट होता है। मेंटेन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी: कुछ ब्रीडिंग सिस्टम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी इंप्रूव होती है। प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फिंग सेल्फिंग कई प्लांट्स में ब्रीडिंग सिस्टम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करती है ताकि इन ब्रीडिंग के दुष्प्रभाव नहीं आए। नेक्स्ट है प्रमोट अडेप्टेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ने से प्लांट बदलती इन्वायरमेंट के अनुसार जो है अडाप्ट कर पाती है। इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन: ब्रीडिंग सिस्टम प्लांट एवोल्यूशन को इम्पैक्ट करती है, जिससे डिफरेंट ब्रीडिंग पैटर्न्स नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम। ब्रीडिंग सिस्टम के कुछ टाइप होते हैं, जिसमें पहला आता है सेल्फ ब्रीडिंग सिस्टम। इस सिस्टम में फर्टिलाइजेशन उसी प्लांट के पोलैन और ओव्यूल के बीच में होता है। इससे जो है ऑफस्प्रिंग है पेरेंट के समान ही बनते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम: इस सिस्टम में दो प्लांट होते हैं, एक डोनर और एक रेसिपेंट। इन दोनों के बीच में जो है गैमेट का आदान प्रदान होता है। इससे जो है जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है ऑफस्प्रिंग में। मिक्स्ड ब्रीडिंग सिस्टम: कुछ प्लांट्स में सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों तरीके से ब्रीडिंग हो सकती है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी ब्रीडिंग सिस्टम। कुछ प्लांट केवल सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन पर डिपेंडेंट होते हैं, केवल एक ही तरीके का ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्चुएटिव ब्रीडिंग सिस्टम। कुछ प्लांट में सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें फ्लैक्चुएटिव ब्रीडर्स कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोटिंग मैकेनिज्म: कुछ प्लांट्स में ऐसे अडाप्टेशन है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। इन मैकेनिज्म का उद्देश्य रिप्रोडक्टिव अस्योरेंस को प्रदान करना होता है। ठीक है, इसमें पहला आता है क्लेस्टियोगैमी। क्लेस्टियोगैमी फ्लावर्स कभी खुलते नहीं हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन बंद होने के अंदर ही फ्लावर्स के बंद रहते हुए ही हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे फ्लावर हैं जो कभी ओपन नहीं होते, इनके अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है और पॉलिनेशन भी होती है। नेक्स्ट है होमोगैमी। इस स्थिति में एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पर मैच्योर हो जाते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही समय पर दोनों जो है डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं। क्रॉस प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा: कुछ फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से जो है पोलन आसानी से स्टिग्मा पर पहुंचकर फर्टिलाइजेशन कर लेती है। लैक ऑफ पॉलिनेटर्स: जहां पॉलिनेटर्स या वेक्टर्स कम होते हैं, उस कंडीशन में जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बनाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एश्योरेंस। सेल्फ पॉलिनेशन एडवर्स कंडीशन में भी सीड प्रोडक्शन को सुनिश्चित कर, यानी कि अपोजिट कंडीशन में भी सीड प्रोड्यूस करती है फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोटिंग मैकेनिज्म। कई प्लांट जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। इसमें पहला आता है डिक्योगैमी। इस स्थिति में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, इससे सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम होती है, यानी कि या तो एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगी, जिस वजह से जो है सेल्फ पॉलिनेशन कम होगा और क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है हेरकोगैमी। एंथर और स्टिग्मा के बीच में फिजिकल सेपरेशन पाया जाता है, इससे जो है उस प्लांट का जो पोलन है उसके स्टिग्मा पर पहुंचना जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी: कुछ प्लांट अपने ही पोलन को जो है रिजेक्ट कर देती हैं, अस्वीकार कर देती हैं, जिससे जो है क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ती है। यूनिसेक्सुअलिटी: मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन कम हो जाती है, इससे क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है संभावना जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टेली। कुछ स्पीसीज में स्टेल और स्टेमन की लंबाई जो है अलग अलग होती है, ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइस वे एडाप्टेशन है जो इन ब्रीडिंग को रोकती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बना कर रखती है। ठीक है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन को ये प्रमोट करती है। नेक्स्ट है डेकोगैमी। इस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, इससे सेल्फिंग कम होती है। ठीक है, एक तो पहले या तो एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा, ये भी एक टाइप का
प्रोसेस है। नेक्स्ट है हेरकोगेमी। फ्लोरल एजेंट की विशेष अरेंजमेंट जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देती है, इससे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से इनकी अरेंजमेंट होती है फ्लावर की कि इस प्रकार से कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है ये रुक जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, प्लांट अपने ही पोलैन की ग्रोथ को रोक देती है, इससे आउटब्रीडिंग का प्रभावी मैकेनिज्म है। या तो आप कह सकते हैं कि वो जो है पोलैन को रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है डियोसी डायोसी। मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं, इससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है पूरी तरह से रुक जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। हेटेरोस्टाइली, फ्लोरल पॉलीमॉर्फिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, इससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम इन प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रीडिंग सिस्टम प्लांट रिप्रोडक्शन और की दिशा और सफलता दोनों को इम्पैक्ट करता है। पहला है रेगुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यह निर्धारित करता है कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगी, सेल्फ होगी या क्रॉस पॉलिनेशन। इससे जो है रिप्रोडक्टिव आउटकम प्रभावित होता है। मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन में जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ब्रीडिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है, इससे ही जेनेटिक कंपोजिशन बनी रहती है। ये डिसाइड करता है कि जेनेटिक वेरिएशन आएंगी या नहीं आएंगी। इन्फ्लुएंस ऑन सीड प्रोडक्शन, ब्रीडिंग सिस्टम सीड सेट और फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, इससे रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है बदल सकती है। एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट में अलग अलग ब्रीडिंग सिस्टम लाभदायक हो सकती है। जैसे हैश एनवायरनमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन होती है सर्वाइवल के लिए, मॉडरेट एनवायरनमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉसिंग दोनों हो सकती है, जबकि फेवरेबल एनवायरनमेंट में क्रॉसिंग अधिक लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएशन लाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इवोल्यूशन, ब्रीडिंग सिस्टम एवोल्यूशनरी चेंजेस और स्पेसिएशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग मेटिंग पैटर्न्स, इससे जो है प्लांट्स में मेटिंग बिहेवियर और फर्टिलाइजेशन पैटर्न को समझा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक वेरिएशन, डिफरेंट ब्रीडिंग सिस्टम जेनेटिक वेरिएशन को किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, क्रॉप ब्रीडिंग, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन और वैरायटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में इसकी जानकारी यूजफुल होती है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बनाए रखने के लिए भी ब्रीडिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होती है। एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, प्लांट एवोल्यूशन और अडैप्टेशन को समझने के लिए ब्रीडिंग सिस्टम का स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग ब्रीडिंग सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जेनेटिक और एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग प्लांट रिप्रोडक्शन, इससे फर्टिलाइजेशन और मेटिंग सिस्टम का हमें अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन जेनेटिक्स, किस प्रकार से प्लांट में पॉपुलेशन जेनेटिक होती है, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग और जीन फ्लो जैसे प्रभावों को समझने में हेल्प होती है। अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉप इंप्रूवमेंट, ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह को समझने में हमें आसानी होती है। कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस, रेयर स्पीसीज के कंजर्वेशन प्रोग्राम में ब्रीडिंग सिस्टम का स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। रिसर्च इंपॉर्टेंस, प्लांट जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और एवोल्यूशनरी स्टडीज में ब्रीडिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट स्थान होता है। कंक्लूजन, ब्रीडिंग सिस्टम प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन और मीटिंग पैटर्न को नियंत्रित करने वाला सिस्टम है। निर्धारित करती है कि रिप्रोडक्शन सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, अडेप्टेशन वगैरह में इसकी ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए प्लांट रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और क्रॉप इंप्रूवमेंट को समझने के लिए ब्रीडिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस में है एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ प्लांट।